आप एक हैं, सामने वाला भी एक है। अब आप ऐसा सोचो कि आप कुश्ती में बहुत एक्सपर्ट हैं, क्योंकि आपने बहुत अभ्यास किया, आपने बहुत प्रैक्टिस किया है, बहुत सालों से या महीनों से, दिनों से, कुछ भी आपने बहुत प्रैक्टिस किया है। तो सामने वाला जब आता है, आपके मन में क्या विचार आता है? देखे जरा, इसमें कितना है दम। ये वाला विचार आता है कि चल देख लेते हैं, तू क्या ही कर सकता है। और जब आप उसको पटकते हैं नीचे, तो आपको एक संतुष्टि मिलती है कि यस, मतलब मैंने जो इतने दिन प्रैक्टिस किया है, वंडरफुल। अब उससे एक और दमदार आता है आदमी। वो कहता है मैं तुझे पटक कर ही दिखाऊंगा। फिर आप अपने मन में बोलते हैं, देखे जरा, तुझ में कितना है दम। फिर आप उसको भी पटकते हो। यही चीज हमको एवरी डे करना है, एवरी मिनट करना है अपने रियल लाइफ में। कि जो सामने वाला इंसान है ना, वो हमारे मसल्स टेस्ट करने आया कि हमें कितनी ताकत है। वो कुछ भी अगड़म बगड़म सेंटेंस बोल सकता है, उसका मुंह है, डेमोक्रेसी है। उसके मन में आया, उसने सोचा नहीं, कुछ नहीं, उसको लगा मुझे बोलना चाहिए, उसने बक दिया। अब अगर आप उसके सेंटेंस के वजह से अपना मेंटल पीस खो देते हैं, आपका एंगल बिगड़ जाता है, आप दुखी हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, मतलब क्या हुआ? उस आदमी ने आपको पटक दिया। लेकिन अगर आप अपना ग्राउंड होल्ड करके रखते हैं, मतलब आप स्टेबल रहते हैं, आप खड़े रहते हैं कि ठीक है, उसने कुछ सर्कस किया, पर मैंने उसको पटक दिया। कैसे पटका? बाय नॉट गेटिंग अफेक्टेड, मतलब मैंने अपनी मन की शांति नहीं खोई। जब हम अपनी मन की शांति नहीं खोते हैं, हम सामने वाले को पटक देते हैं कि तूने तो ट्रिगर किया, तूने कोई कसर नहीं छोड़ी, मुझे मेरे मन की शांति को भंग करने के लिए तूने सब कुछ ट्राई किया, पर मैंने किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, मुझे अभी पूरा, मेरे पास अभी पूरा नॉलेज है। कि क्या क्या नॉलेज है? नंबर वन, कि तेरा एंगल स्ट्रेट था नहीं। इज इट अ जजमेंटल टेंडेंसी? नहीं, दिस इज अ रीजनिंग टेंडेंसी। हम रीजन दे रहे हैं अपने आप को कि सामने वाले का जरूर ये चीज हुई होगी। हम जज नहीं कर रहे, हम बुरा नहीं बोल रहे हैं, हम उसके एक्शन को एक रीजन दे रहे कि उसने जो खुसट बिहेवियर किया है, उसके पीछे का क्या कारण हो सकता है। तो पहले कि उसका एंगल सही नहीं था, उसके अंदर जो नेगेटिव लोअर इमोशंस शायद होंगे, वो काफी बढ़ गए होंगे, उसके वजह से वो कंट्रोल नहीं कर पाया। उसके पास आत्मा की शक्ति उतनी नहीं थी। इंसान है भाई, इंसान तो गलतियां ही करते हैं। और ये आया ही था मेरे स्पिरिचुअल ग्रोथ में, मुझे दिखाने कि मैं कहाँ खड़ी हूँ या खड़ा हूँ। तो कितनी अच्छी बात है ये। अभी तो आपको एक्साइटेड होना चाहिए, नेक्स्ट कौन आएगा। हाँ, नेक्स्ट जो भी आएगा, आपको फिर चेक करना चाहिए, देखूं तो वो मुझे पटकता है कि मैं उसे पटकती हूँ। और फिर आप अपने मन में मेरे जैसे गाना गाइए। कौन सा गाना गाना है आपको? देखे जरा, किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम, मेरे साथिया। अब से आएगा ये गाना, याद आएगा? सबको ये गाना याद करना है। हाँ, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों बोला, मैंने तो उसका कुछ भी बुरा नहीं किया था, मैं तो हमेशा अच्छा ही करती हूँ, मेरे साथ तो सिर्फ बुरा ही होता रहता है, भगवान भी मेरी तरफ ध्यान नहीं देते। ये सब है वीसी के सेंटेंसेस। अब वीसी है विक्टिम कॉन्शियसनेस। विक्टिम कॉन्शियसनेस के सेंटेंसेस को उल्टा करके आप ये वाला गाना गाइए, तो देखेंगे आप एंजॉय करने लगता है। ओ अच्छा, तूने आज इतना बुरा बोला, ओके, चल मुझे फिर भी कुछ असर नहीं हुआ, नेक्स्ट ट्राई कर तू। और क्या क्या पैतड़े हैं तेरे पास, तू ट्राई कर। लेकिन अभी मेरे पास नॉलेज है, तो मेरे होठों से मुस्कान तो जाएगी ही नहीं, मुझे तो गुस्सा आएगा ही नहीं। मुझे तो पता है, इट हैज नथिंग टू डू विथ मी, इट हैज एवरीथिंग टू डू विथ यू, मतलब मेरे से कुछ बात है ही नहीं। हाँ, अगर मैंने कुछ गलती की है, मैं इम्प्रूव करूंगी। अगर तेरे क्रिटिसिज्म से मुझे लगता है हाँ, ये शायद मैंने ठीक से नहीं किया, मैं वो इम्प्रूव करूंगी।
लेकिन अगर तेरे क्रिटिसिज्म से मुझे ऐसा लगता कि तू मुझे एक गार्बेज कैन समझकर सिर्फ मेरे ऊपर गार्बेज डंप कर रहा है, तो थोड़ी ना मैं वो गार्बेज से नहाने वाली। मैं क्या बोलूंगी कि आई एम नॉट अ रिसाइकल बिन। आपके कंप्यूटर पे आता है ना रिसाइकल बिन, या आपके आपके उसमें भी होगा, कचरे का डब्बा रहता है ना, बोलना मैं कचरे का डब्बा नहीं हूं, मन में बोलना, उसको नहीं बोलना और गुस्सा हो जाएगा वो। मन में बोलना मैं कचरे का डब्बा तो हूं नहीं कि तुम मेरे ऊपर कचरा डालोगे। हाँ, कुछ इम्प्रूवमेंट करने वाली बात है, मैं खुद पे इम्प्रूव करूंगी, उसके लिए हमेशा आई एम रेडी, क्योंकि मैं अपने आप को परफेक्ट नहीं समझती। लेकिन उसके अलावा अगर सिर्फ फालतू बातें, क्योंकि तेरा मूड खराब है, तेरा एंगल गड़बड़ है, तेरा सोल स्ट्रेंथ कम है, तेरे नेगेटिव लोअर इमोशंस को तूने ठीक से हैंडल नहीं किया, जो कुछ भी है, वॉट एवर इज द रीजन, तो आई एम नॉट गोइंग टू गेट अफेक्टेड एनी वे। इजी है, बस प्रैक्टिस करनी है। तो अब जब जहां जहां पर आप सब ने मात खा गए, आप जहां जहां पे मतलब सामने वाले आदमी ने अखाड़े में आपको पटक दिया, वो सिनेरियोस को याद करिए कि उसने तो एक बात ही बोली ना। अरे मुंह है, कुछ भी बात बोल सकते हैं, किस किस को रोकेंगे? हम सबको जा जाके रोकेंगे, ए ऐसा बोलना मत, मुझे बुरा लग जाता है। आप सबको जाके रोकेंगे, या आप खुद को इतना स्ट्रांग बनाएंगे कि कोई कुछ भी बोलता है, मैंने अपना रिमोट तेरे हाथ में नहीं दिया है कि तू बटन दबाएगा तो मैं खुश, तू बटन दबाएगा तो मैं दुखी। मेरा रिमोट मेरे पास है, और मैं अपने आप को इतने सालों से जानती हूँ, मैं तुझसे ज्यादा जानती हूँ मैं क्या कैसी हूँ। यह सेल्फ कॉन्फिडेंस का, सेल्फ लव के सेंटेंसेस, जब भी आपका एकदम हाई रहेगा, आप सब हैंडल कर सकोगे। जितना आप ऊपर जाओगे, उतना आपको और क्रिटिसिज्म हैंडल करना होगा। क्या करोगे आप? नहीं मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, सब मुझे बुरा बोलते हैं, मैं शायद बुरी ही हूँ, शायद मैं डिजर्व ही नहीं करती हूँ। ये सब आप लोगों के सेंटेंसेस होते हैं। मैं वही बातें बोलती हूँ जो मैं आप सबसे सुनती हूँ। मैं डिजर्व ही नहीं करती हूँ मैं। वो ऊपर छोड़ देते ना भगवान के ऊपर, इतना बड़ा कार्मिक बोर्ड बैठा है देखने के लिए कि आप क्या डिजर्व करते हो क्या नहीं, वो भी आप सोचोगे। उनको उनका काम करने देते हैं ना। हमारा क्या काम है? हमारा काम है कि हर दिन हमारे लिए एक अखाड़े का मैच है। शायद बॉस हमें कुछ बोलेगा, शायद हमारे घर वाले बोलेंगे, शायद हम जिससे बहुत प्यार करते हैं वो एक गलत सेंटेंस बोल देगा, तो हम सबको जा जाके बोलेंगे और सिखाएंगे कि तुमको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, तुमको ये सोचना चाहिए। या हम अपने आप को बोलेंगे कि अखाड़े का मैच है, मेरे को मेरे स्पिरिचुअल मसल्स टेस्ट करने हैं, ये जाएगा तो एक और आएगा, और मैं अपना विकेट नहीं खोने वाली हूँ। 6 बॉल होते हैं एक ओवर में, 6 बॉल में आप कितने बार बोल्ड आउट होते हो आप देखो। अगर हर बॉल पे आप बोल्ड आउट होते मतलब आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, आप बिल्कुल अच्छे बैट्समैन नहीं है। अगर 6 बॉल में एक बार बोल्ड आउट होता मतलब चलो ठीक है, थोड़ा सा और इम्प्रूव करेंगे हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर अगर आपको बनना है, तो आप ऐसे ये सारी चीजों से अफेक्टेड नहीं हो सकते हो। विकेट कीपर आपको पीछे खड़े होकर गाली देगा, आपको उकसाएगा, बॉलर आपके तरफ घूर के देखेगा। जो लोग छुई मुई टाइप होते ना, उसने मुझे अच्छे तरीके से नहीं देखा, उसने मुझे गुस्से से देखा, मैंने क्या बिगाड़ा था। अरे उसकी आंखें हैं, उसका एक्सप्रेशन है, पेट दुख रहा होगा उसका, तुमको क्या पता है क्या करना है? हर एक के दिमाग में क्या चल रहा है, उससे हमें क्या करना है? छोड़ दो, जितना छोड़ो, इग्नोर करो ये सारी चीजें। हाँ, बड़ी चीज होती है तो आउट ऑफ फॉरगिवनेस करना जरूरी है। जब आप देखो रिपीटेड रिपीटेड आपका कोई इंसल्ट कर रहा है, तब आउट ऑफ फॉरगिवनेस जरूरी है, तब पकड़ के बिठाने बोलो देखो भाई साहब, मुझे भी आता है हर्ट करना, ठीक है? आप जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो मैं भी कर सकती हूँ, पर मैं कोशिश करती हूँ कि आपके दिल को ना दुखाऊं, इसलिए मैं चुप रहती हूँ। इसका मतलब ये मत समझिए कि मेरे पास ये कैपेसिटी या कैपेबिलिटी नहीं है। हम सब कलयुगवासी हैं, हमारा जो जीभ है कैंची की तरह चलती है, और सबकी वोकैबुलरी बहुत बढ़िया है, तो सबको एटलीस्ट 10 गालियां तो आती ही है। उनका बौछार आप पे ना हो जाए, इसके लिए हम आपको रेनकोट और छतरी प्रोवाइड करते हैं। दैट इज पावरफुल फॉरगिवनेस साधना। आपको मुझसे प्रॉब्लम है,
अब घर जाके ये पावरफुल फॉरगिवनेस साधना का ऑडियो सुनिए, माफ करिए, माफी मांगिए और खुशी खुशी जिंदगी व्यतीत करिए, वरना जो कैपेसिटी आपकी है वही कैपेसिटी मेरी भी है। इतना आसानी से आप लोग डील कर सकते हो, rather than जंप करके, गुस्सा करके, सामान तोड़ के और 4 लोगों को गाली देकर। डज नॉट हेल्प ना। हेल्प होता तो मानती, उससे थोड़ी ना शांति मिलती है। उस हिसाब से तो मैं पिंग पोंग बॉल जैसे सारा दिन उछलती रहूं, सारा दिन मैं पिंग पोंग बॉल, पिंग पोंग बॉल पता है ना आपको, टॉय टॉय करके जो उछलता, सारा दिन उछलती रह सकती हूँ मैं। बट ये करने से क्या होता है, हमारे आत्मा की शक्ति कम होने लगती है, हमारा सोल स्ट्रेंथ घटने लगता है, हमारे शरीर में टॉक्सिन्स भर जाते हैं, जिसके वजह से हमारे बॉडी में डिजीजेस पैदा होते हैं। साथ ही साथ हम एक एक गलत थॉट जो यूनिवर्स में रिलीज कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारा जो कल का भाग्य है वो भी बिगड़ते रहता है। तो इन शॉर्ट, इन समरी, हम सिर्फ अपना नुकसान करते हैं। और ये संडे सेशन किस चीज के लिए रखा है, कि हम अपना फर्दर नुकसान ना करें, उसके लिए हमको नॉलेज मिले। अब तक हमने बहुत नुकसान किया है, इतने दिनों से नुकसान किया, इतने सालों से नुकसान किया, गलती कोई और करता है, नुकसान हम अपना करते हैं। तो अब ये प्रोसेस हम स्टॉप करें। और एक चीज, जब तक संडे सेशन में आप रहते हो, आपको सिर्फ ऊपर ऊपर समझ में आता है, ये चीज मैंने नोटिस की है। आपको इन डेप्थ इसको अभी के अभी समझना है, सो दैट नेक्स्ट सिचुएशन आने पे ही आप वो सेम टाइप का बिहेवियर ना करें। अदरवाइज कोई फायदा ही नहीं है ना इस सेशन का, आपके आने का, इतने देर बैठे रहने का। आप मटर छील सकते ना इस टाइम पे, आप मटर ना छील कर आप संडे सेशन अटेंड कर रहे, कितना बड़ा सैक्रिफाइस कर रहे हैं आप, सोच रहे हो ना आप? तो आपको उस मटर का वास्ता। और आप अपने आप को ये समझाइए कि क्योंकि मैं अपने इतने इंपॉर्टेंट घरेलू कार्य छोड़कर संडे सेशन अटेंड करती हूँ, इसके वजह से इसका ज्ञान मुझे हर क्षेत्र में इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। ये खुद को बोलिए, अपने आप को ही समझाइए कि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल गलत बात है। तो अगर आप सन 36 से जो करते आए हैं अभी भी वही कर रहे हैं, तो आप क्या है, कोई भी एडजेक्टिव यूज करिए, वो मैं ऑप्शन आपके ऊपर छोड़ती हूँ। अपने आप को वो एडजेक्टिव लगा दीजिए और बोलिए कि अभी मुझे ऐसा नहीं रहना है, अभी मुझे सुधरना है। समझ गए आप? तो आप में से कोई ऐसा है जो सुधरा है, मैं नहीं कहती हूँ कि आप 6 के 6 बॉल पे छक्का मार दो, लेकिन आई थिंक एक आध विकेट भी अगर आपने अवॉइड किया है तो भी खुद को शाबाशी तो देनी ही चाहिए। पहले जहाँ पे आप हर बॉल पे आउट हो जाते थे, एटलीस्ट आप एक बॉल फेस करके शायद आपने 4 रन मार दिया हो। अगर ऐसा है तो आप लोग चैट पे लिखिए कि हाँ माँ, पहले मैं ऐसे ही करती थी, लेकिन संडे सेशंस और एसबीसी करते करते मेरे अंदर वो परिवर्तन आया है। अभी मैं साधु नहीं बन गई हूँ, लेकिन मैं ऑन द वे हूँ, मतलब मैंने कुछ कुछ जगह पर अवॉइड कर दिया है। हम सब आपके लिए तालियां बजाएंगे, बिकॉज एक भी बॉल अगर हमने प्रॉपरली खेल दिया तो भी अच्छा है, हमने एक बड़ा कर्मा बचा लिया। मतलब ये सिर्फ एक कर्मा, मतलब एक एक्शन नहीं होता ना, इसके रिपरकशंस होते हैं। मतलब ये इसके बाद ये होता है, फिर उसके बाद ये होता है, ये होता है, आप तो समझते हैं। मतलब एक गलत थॉट, एक गलत वर्ड, एक गलत एक्शन, मतलब वो यूनिवर्स में जाता है, फिर वो मल्टीप्लाई होता है, फिर वो हमारा ही भाग्य बनता है और फिर हम ही सफर करते हैं। फिर जब हमें जब हमारे साथ गलत होता है, हम सोचते हैं मैंने तो कुछ किया नहीं, फिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा। नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल साधु हैं, हम तो कुछ करते ही नहीं है। तो क्या हुआ, बस मन में गाली दे दी, अरे तेरी माँ की ऐसी की तैसी, इतना ही तो बोला था, इसके लिए इतना क्या हो गया भाई, ये तो नेचुरल है। बट व्हाट वाज दैट, वो गाली देना, आपने क्या किया, अपने अंदर टॉक्सिन्स प्रोड्यूस किए, एंगल तो बिगाड़ ही दी। मतलब वो जो मेरा फोटो दिख रहा है ना आपको, एल वाला जो एंगल है, मतलब उसका तो सत्यानाश कर ही दिया आपने, वो तो जाने ही दीजिए, कोई एंगल ही नहीं रहा, सीधा फ्लैट हो गया। साथ ही साथ आपने अपने बॉडी में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस किए, अच्छे वाले एकदम बढ़िया क्वालिटी के पॉइजन प्रोड्यूस किया,
जिसके वजह से आपकी हेल्थ और खराब होगी। ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज, हजार हजार साइकोसोमैटिक डिजीजेस को आप आमंत्रण देते हो, आओ आओ मेरे बॉडी में रहो। क्यों? क्योंकि मेरे थॉट ही ऐसे हैं। तुमको बहुत अच्छा लगेगा क्या यहाँ पे रहकर? तुम फलोगे फूलोगे। खुद ही आप आमंत्रण देते हो, खुद ही फिर सर पटकते हो डॉक्टर के पास जाके कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है। फिर डॉक्टर भी इतने सारे मेडिसिन देते हैं, वो मेडिसिन खा खा के भी आप लोग और ग्रज करते हो कि देखो मुझे अभी कितने सारे मेडिसिन खाने पड़ते हैं, इसके वजह से मैं एकादशी नहीं कर पाऊंगी। खुद देखो, मतलब मैं तो सिर्फ देखकर मैं अम्यूज रहती हूँ आपका, आप लोगों का एंटरटेनमेंट। थोड़ा बोलूं आज मैं, बुरा मत मानिएगा। अगर बुरा लगा तो फॉरगिवनेस साधना कर लीजिएगा। ओके। तो क्या करते हैं आप लोग शुरुआत में? पहले आप गलत थॉट जनरेट करते हैं, विक्टिम कॉन्शियसनेस वाला। मेरे साथ गलत हुआ, मैं बेचारी या मैं बेचारा। ओके। उसके बाद ये कर कर के आप अपने शरीर में बहुत पॉइजन क्रिएट करते हैं, जिससे रोग डेवलप होते हैं। फिर आप डॉक्टर के पास जाके हजार मेडिसिन खाते रहते हैं और आप कमजोर तो हो ही जाते हैं। फिर हमारे ग्रुप के कुछ लोग बेचारे भूले भटके आके आपको बोलते, सुनिए थोड़ा एकादशी करेंगे क्या, बहुत अच्छा होता है वो करके। नहीं नहीं भाई, हमें तो नहीं आप हो पाता है, हमारे तो इतने प्रॉब्लम्स है कि क्या बताएं, हमारी तो तबीयत ही खराब रहती है। जब देखो तब क्या पता आप लोग क्या क्या रीजन देते, हमारी गैया दूध नहीं देती है, हमारी भैंसी भी आजकल घास नहीं खाती है। आई डोंट नो आपके रीजंस फॉर नॉट डूइंग एकादशी। हमारे बेचारे हेल्पर्स और मेंटर्स कहते हैं कि बहन जी समझ में आ रहा है, लेकिन आप क्यों नहीं समझते, ये करने से आपका भाग्य बदलेगा, आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। क्योंकि साइंटिफिकली भी इट इज प्रूवन कि एकादशी करने से मतलब बॉडी काफी हील हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, देखो चाय के बिना तो हम रह नहीं सकते, बचपन से चाय पीते हैं अभी। अरे भैया, तो बचपन से पॉइजन पीते हो तो अभी तो छोड़ दो। क्या हो जाता है मुझे दिखा दो कहीं पर भी, किसी भी डॉक्टर, किसी भी इंटरनेट से देखकर चाय पीने का एडवांटेज आप दिखा दो, जिसके लिए आप मतलब वाउच करते हो, मतलब जान जाए पर चाय ना जाए, ऐसा वाला जो आपका एटीट्यूड है। जरा कहीं से दिखा दो उसका एक भी एडवांटेज, तो मान जाऊंगी मैं। ठीक है। आपको बेचारे हेल्पर्स मेंटर्स बोलते हैं कि चाय मत पीजिए एकादशी के दिन, प्रॉपरली करिए, क्योंकि चाय पीना, चाय कॉफी पीना मतलब अल्कोहल पीना जैसा होता है, शराब पीने जैसा होता है, तो वो मत करिए। उनको भी आप हजार रीजंस दे देते हो। ठीक है। फिर आप बोलते हो कि अरे मुझे तो एसिडिटी होने लगी, हमने तो माँ की बात सुनकर एकादशी शुरू किया, पर बीच में ही एसिडिटी होने लगी, सर दर्द होने लगा। अरे छुई मुई भैया, कितने छुई मुई हैं सब लोग। अरे तो क्या हुआ? कचरा निकलेगा तो, अंदर जो कचरा भरा है वो ऊपर आकर निकलेगा तो थोड़ी तकलीफ तो होगी। नहीं नहीं, कचरा ना निकले, कचरा अंदर ही रहे, हमें वो ज्यादा पसंद है। अपना एटीट्यूड देखिए बस। फिर वो बेचारा मेंटर हेल्पर मेरे पास आता है, माँ क्या बोले? मैं वो क्या ही बोलूं मैं, कहा, ठीक है भाई, एक बार रिंकू से बात करा दे। यही कहती हूँ। फिर रिंकू देती है धुआंधार फायरिंग, कुछ कुछ सुधर जाते, कुछ कुछ भाग जाते हैं। फिर मैं कहती हूँ जाने तो, अब इतना समझाने के बाद भी अगर नहीं समझना तो ठीक है। मतलब जो कुछ आपके लाइफ में इंप्रूवमेंट हो सकता था, वो भी आपकी छुई मुई एटीट्यूड की वजह से और मूर्खता की वजह से नहीं होता है। फिर हम भी क्या करें? ठीक है, हम कहते हैं कि अच्छा आपकी तबीयत बहुत खराब है, एसबीसी कर लो। अरे हमसे नहीं हो पाता है एसबीसी, इतना नहीं, हम तो सिर्फ, हमको सिर्फ लेट, हम लेट ही पाते हैं, हम बैठ भी नहीं पाते। तो भाई लेट लेट के सुनना ही तो है। नहीं, वो भी नहीं हो पाता है हमसे, क्योंकि हमारे सुनने से भी हमें तकलीफ होती है। अच्छा, क्या कहे फिर हम? मत सुनो, कुछ मत करो, वैसे ही लेटे लेटे रहो और गड़बड़ गड़बड़ करो। तो जब आपको सिखाया जाए, जब भगवान, और फिर कहते हो भगवान तो कहीं है ही नहीं, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है, हमारे बारे में कोई सोचता ही नहीं है। भगवान स्वयं आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड बनाकर आपको बता रहे हैं संडे सेशन में, ये करो बेटा, चुन्नू मेरा बेटा मुन्नू, ये करो, ये करने से तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। जो कांड पहले तुमने किए है कोई बात नहीं, लेकिन अभी, अभी तो सुधर जाओ बच्चा, ऐसे करके खुद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करके बोलते हैं। संडे सेशन तो नहीं होगा, वो क्या है ना, हमारा कोई दूसरा क्लास है, या हमारे घर मेहमान आए हैं। लो, फिर भगवान भी सोचते होंगे रियली, सच्ची ऐसा भी होता है अर्थ पे? हम भी कहते हैं हाँ प्रभु, आप क्या समझो लेबर क्लास का प्रॉब्लम,
ऐसा ही होता है, हम लोग सोचो कितना पीछे पड़े रहते हैं सबके, ऊपर से हाइट, ये सब करने के बाद आप ही लोग रूडली भी बात करते हो, फोन भी काट देते हो, ये बोलकर कि तुम रूडली बात कर रहे हो मेंटर्स को। मतलब सर्कस की कमी नहीं है। फिर वो बेचारे मेंटर्स मेरे पास आते हैं कि ये पर्सन ने हमसे रूडली बात की, तो ठीक है, मेरा तो 0 टॉलरेंस है, निकाल दो फेसबुक ग्रुप से। बहुत ज्ञानी लोग हैं, उनको सोल पीस की जरूरत नहीं है। अभी कुछ ही दिनों में मोक्ष प्राप्त करके वो डायरेक्ट गोलक में सिंहासन में बैठेंगे, जाके रहने देते हैं। हम कुछ लोग बेचारे कोशिश कर रहे हैं नीचे, जाने दो। मैं भी यही बोलती हूँ। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप लोग रिपीटेड वे में वही मिस्टेक्स करते रहते हो बिना किसी शर्म के, और खुद ही रोते हो, खुद ही दूसरों को ब्लेम करते हो कि ये इंसान जो मेरे सामने है, इसके वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। वो इंसान भी सोचेगा, अरे कर्मा अच्छा करता तो मेरे जैसा नेगेटिव चैनल नहीं मिलता, अपना कर्मा भी तो देख, कर ले अभी भी अच्छा कर्मा, पॉजिटिव चैनल मिल जाएगा, मैं तेरे लाइफ से शायद चला जाऊं। वो भी नहीं करना है, वो बैठे बैठे उसी को कोसना है, उसी को अपने सारे परेशानियों के लिए ब्लेम करना है, सब कुछ उसी से करना है। और इससे क्या कर ले रहे हो आप, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, मतलब सॉलिड वाला कार्मिक अकाउंट बनाते हो, जैसे नेक्स्ट लाइफ में एक छत के नीचे उसके साथ रहो। ये कर रहे हो, उससे कुछ छुटकारा नहीं मिलने वाला आपको, क्योंकि आपने बंधन, ये बंधन तो नफरत का बंधन है ना, ये करके आप लोग इतना सॉलिड वाला नेगेटिव कार्मिक अकाउंट बनाते हो, उसको फिर खींचते हो नेक्स्ट लाइफ में, फिर गाली गलौज, एक दूसरे की मार पिटाई, फलाना ढना का, ये सब सर्कस करते रहते हो, थकते भी नहीं हो। और कोई अगर आकर आपको रास्ता दिखाए कि भाई साहब बहन जी, व्हाई डोंट यू ट्राई दिस, हाँ, ए नहीं हमको मत सिखा, हाँ हमको सब पता है, लो ठीक है, कोई बात नहीं। सो मेरा बोलने का मतलब है, अभी जितने भी लोग ये संडे सेशन अटेंड कर रहे हैं, काइंडली आप लोग अपना वीसी नामक नेगेटिव लोअर इमोशन से निकलकर इंटेलिजेंट बनकर इस नॉलेज को आत्मा में बिठा सकते हैं क्या, और प्रॉमिस कर सकते हैं खुद से कि आज से मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारूंगी या मारूंगा। खुद से प्रॉमिस करना है। देखिए, इससे ना मुझे कोई फायदा होगा, ना मनोज भैया को कोई फायदा होगा, ना हमारे बाकी मेंबर्स को कुछ फायदा होगा, होगा तो सिर्फ आपको ही फायदा होगा। कर सकते हैं आप लोग, ट्राई करके देखिए। अब क्या, सामने वाला अगर आकर आपको गाली दे, बुरा बोले, तो उसको क्या कहना, कौन सा गाना गाना है, देखे जरा किसमें कितना है दम। मतलब आप अखाड़े में हो, अपने स्पिरिचुअल मसल्स टेस्ट कर रहे हो, ये सारा जो नॉलेज है वो दिमाग में बिठा ले रहे हो कि फाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपना इनर पीस नहीं खोना है, उसके बाद मैं देखूंगी कि मुझे आउट ऑफ फॉरगिवनेस करना है कि नहीं करना है, कितना करना है, किस लेवल पे करना है। आउट ऑफ फॉरगिवनेस मतलब ये नहीं कि चेयर उठा के सर पे मार देना उसका। माँ ने बोला आउट ऑफ फॉरगिवनेस करने को, तूने बोला कैसे, तूने कैसे बोला कि मैं भैंसी जैसे दिखती हूँ, करके उठाया चेयर सर पे मार दिया, नो, ये नहीं करना है। समझ गए आप? तो जिस आपको थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है, ब्रेन यूज करना है, और उस हिसाब से आउट ऑफ फॉरगिवनेस करना है। और फिर इनफ फॉरगिवनेस भी करना है कि जाने दे यार, तेरा एंगल ही गड़बड़ था, एंगल सही होता तो तू ये सब बकवास ही नहीं करता, छोड़, तेरे एंगल पे क्या गुस्सा करना, हो गई बात खत्म। तो क्या हुआ, अपने दिनों के, महीनों के, सालों का जो अपने अंदर पॉइजन प्रोडक्शन फैक्ट्री को बंद कर दिया, क्योंकि वो करता ना प्रोड्यूस, और वो अब तक नहीं रुकता। फिर आप मम्मी को कॉल करते, पता है मम्मी उसने क्या बोला था, फिर मम्मी अपने बहन को फोन करेगी, पता है बहन क्या हो गया था उसके साथ। तो ये पॉइजन फैक्ट्री जो बनाते हैं आप, वो स्प्रेड होता रहता है आसपास आसपास आसपास, और लोगों के दिलों में पॉइजन भरता रहता है। और फिर हम कहते हैं हाय रे कलयुग। कौन बना रहा है इस कलयुग को? हम ही बना रहे हैं ना, हम ही बना रहे हैं।
इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस हम कह सकते हैं कि पता है मम्मी, आज गुस्सा आया था, पर सोल पीस में जो रूपाली माँ जो नॉलेज देती है ना, वो याद आ गया मुझे, और मैंने तुरंत अपने गुस्से को छूमंतर कर लिया, अपना विकेट बचा लिया, अपना एंगल स्ट्रेट रखा, मेरे चेहरे पे मुस्कान अभी भी बनी है, अभी भी मैं हेमा मालिनी दिख रही। ये कर सकते हैं आप, ये पॉसिबल है। तो आपकी मम्मी बोले अच्छा ये कौन सा जादू मंत्र है, अरे मम्मी आप भी ज्वाइन करिए, एसबीसी करिए, संडे सेशन में आइए, मजा आ जाएगा आपको, जिंदगी बदल जाएगी। तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस जो आप कर सकते हो, अच्छे वाले ऑप्शंस जिसके वजह से कलयुग को हम रोक सकते हैं, पर नहीं, वही सन 36 से जो करता है वही करना है, कि यहाँ पे थोड़ा सा कुछ हुआ जो हमारे हिसाब से नहीं हुआ, तुरंत जगत में प्रचार करना है। और यही अगर हम कहें कि थोड़ा हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करो, नहीं हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है, हम तो बोलते हैं पर कोई सुनता ही नहीं हमारी, ये तो है प्रॉब्लम। इससे ज्यादा मैं आप लोगों की बेइज्जती नहीं कर सकती हूँ, सॉरी, मैंने अपनी फुल कैपेसिटी में किया आप लोगों की बेइज्जती, शायद अगर आपको अकल आ जाए और आप लोग अपने आप को सुधार लो। और हाँ, इससे अगर आपको मुझ पे गुस्सा आ रहा हो तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों, आपका एंगल टेढ़ा है ना, मेरे को तो पता है, मैं अपनी फोटो याद करूंगी, हाँ, और पावरफुल फॉरगिवनेस साधना कर लूंगी, ठीक है। सो आई होप आप लोग कोई तो चैट पे लिखोगे कि अब से आप लोग गड़बड़ नहीं करने वाले हो, हमेशा वाली आदतें छोड़ोगे विच इज यूजलेस, दैट डज नॉट हेल्प, अब तक हेल्प नहीं हुआ, ठीक है। और मटर ना छीलकर आप जो संडे सेशन अटेंड कर रहे हो उसका आप एक्चुअल यूटिलाइजेशन करोगे अपने लाइफ में। ओके, तो आप लोग चैट में लिखो एमबी ओवर टू यू, मैं आपका सेशन फिर से हाईजैक करूंगी। नहीं माँ, थैंक यू माँ। माँ आगे बढ़ने से पहले एक बार चैट्स देखते हैं माँ। संध्या अगर चैट में कुछ है तो पढ़ना शुरू करो ना प्लीज। हाँ, तो सबसे पहले स्वाति अरोरा ने लिखा है, हरे कृष्ण माँ एंड एवरीवन, मंजू अरोरा एंड अथर्वरा have also joined with me. I was not able to add their names while joining. फिर Harpreet has written, this session is tailor made for me today, Ma. Same situation I'm in, but I don't want to remain in pain, and I'm repeatedly telling myself to accept it as Krishna Prasadam and move on without pain. Really need your blessings to do this, Ma. I'm now repeating the lines told by MB. They were disconnected from divinity. ममता कठल, हाँ माँ याद रहेगा ये सॉन्ग, जैसे अभी जब भी, जितने भी तो कर ले सितम, सॉन्ग चलता है फॉरगिवनेस याद आता है। अब स्पिरिचुअल मसल्स बढ़ाने के लिए ये सॉन्ग, आ देखिए जरा किसमें कितना है दम। थैंक यू सो मच माँ फॉर दीज वंडरफुल अवेयरनेस सॉन्ग्स। हरप्रीत, थैंक्स अ लॉट माँ, आप हर डिफिकल्ट सिचुएशन, हर पेन को कितना इजीली हरा देती हैं, इतनी ब्यूटीफुली सॉल्यूशंस देती हैं और सबके फेस पर स्माइल ले आती हैं। आईबी ने लिखा है, ओ माय गॉड माँ, आई एम जस्ट लाफिंग, दिस वाज टू गुड एंड एब्सोल्युटली राइट, द मटर इज रियली हैप्पी, उन्होंने जिफ भेजी है। श्वेता शर्मा, वाओ माँ जस्ट ऑसम, लिखा है शिफाली गुप्ता, हरे कृष्णा माँ। माँ पहले तो मैं तुरंत रिएक्शन देती थी, वीसी में जाकर सबको बोल के कि मेरे साथ ऐसा हुआ, बट अब आफ्टर द नॉलेज आई डोंट गिव रिएक्शन, एंड देन आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ कुड़कुड़ तुरंत नॉलेज अप्लाई करके ये सब पॉइंट लेके आई बिकम काम। थैंक यू सो मच माँ। निनी शॉ, हाँ माँ मैं अपने आप में ये परिवर्तन देखे हैं, और ये परिवर्तन वो नोट किए जिसके साथ अखाड़े में कुश्ती खेलती थी। शिफाली, माँ बट एक डाउट है, इफ आई अवॉइड टॉकिंग टू दैट पर्सन, जस्ट चैट पे या वॉइस चैट पे आई प्रेफर, सो स्टिल एम आई होल्डिंग द ग्रज? नहीं, आपको अपने औकात पता है, अभी आपका पौधा छोटा है, तो आपको पता है कि अभी मेरे को पटक देगा अखाड़े में, तो मैं पहले अपने मसल्स और थोड़ा बढ़ा लूं, तो इट इज फाइन।
बिल्कुल कुछ नहीं, अवॉइड करना किसी को कुछ भी गलत नहीं होता। होशियारी दिखाकर पिट जाओ, उससे अच्छा है अवॉइड करो, जब तक अपने ऊपर उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता। एटलीस्ट आप फर्दर बैड कर्मा तो रोक रहे हो ना, इट्स ओके। थैंक यू माँ। फिर दीप्ति साइनी ने लिखा है, हरे कृष्णा माँ। यस माँ, बिफोर कनेक्टिंग विथ यू used to get clean bowl too, but after connecting with you and doing SBC there is a lot of transformation. Now don't get bold too much. I get entangled and don't react, but do out of forgiveness if continuously something is happening. श्वेता शर्मा, जी माँ विकेट गिरता है, बट 6 बॉल्स पर आजकल 3 विकेट गिर रहे, पूरा काफी इम्प्रूवमेंट है एज कंपैरिजन टू बिफोर, एंड आई टोटली स्टॉप टेकिंग कॉफी एंड अब बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, नो सरदर्द, नो नोजिया, नो कुछ हुआ। आई जस्ट इन्वोक्ड यू एंड एवरी डे मिल्क लिया, कुछ भी नहीं हुआ है मुझे। विंध्या मिश्राम, हरे कृष्णा माँ। यस माँ, आपका नॉलेज यूज करके आई हैव बिन एबल टू कीप माई विकेट सेफ। ज्यादातर आई एम एबल टू प्ले द बॉल्स, कभी कभी 4 और 6 भी मार देती हूँ, कभी विकेट भी गिर जाती है, बट आपका मंत्र याद आता है, रेस्ट, refocus, readjust and restart, and do it as many times as required, but never give up. Vishal Khanna, Hare Krishna Ma. Ma earlier was very reactive, fully irritated and frustrated, but with regular SBC practices, I have calmed down drastically. Still work in progress, need to work a lot. Thank you very much, Ma. Nini Shaw, super interesting session. Ma कितना हंसते हंसाते knowledge देती हैं आप। शोभा मालविया, हरे कृष्ण माँ, सच में आपने जो बोला कि मैंने बहुत गड़बड़ की है, बहुत गुस्सा आता था, अब शांत रहती हूँ और अब बातों को ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। सब आपसे सोल स्ट्रेंथ मिली माँ, थैंक यू सो मच माँ, लव यू माँ। प्रीति राजपूत, दिस इज अमेजिंग माँ। हर्षिला, हरे कृष्णा माँ, पहले बिफोर ज्वाइनिंग द ग्रुप इन ऑल बॉल्स क्लीन बोल्ड होता था, एवरी सिचुएशन में इमीडिएट रिएक्शन देती थी, अब थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है आपके नॉलेज से, एसबीसी से। आप इमीडिएट रिएक्शन नहीं देती, अभी और इम्प्रूवमेंट करना है। थैंक यू सो मच माँ फॉर दिस नॉलेज, ग्रेटिट्यूड माँ, लव यू माँ। प्रशांत गिरिसागर, yes ma, will promise myself to get rid of lower emotions, will remember the song Hare Krishna. निनी शॉ, इस सेशन का रिकॉर्डिंग जल्दी से जल्द पोस्ट कीजिएगा माँ, ग्रेटिट्यूड माँ। इंद्रनील भैया, रिकॉर्डिंग क्यों, अभी इसी नॉलेज को एब्सॉर्ब करो और कल होना आप, कल हो ना हो। विंध्या मिश्राम, माँ संडे सेशन इज वेरी पावरफुल एंड आई विल कंटिन्यू टू वर्क एंड इम्प्रूव ऑन माई सेल्फ। हर्षिला, हाँ माँ, अब से नो वीसी इम्प्लीमेंटेशंस एंड इम्प्रूवमेंट पे फोकस। रिंकू, सुपर से ऊपर माँ, यू सिंपली रॉक, लव यू माँ। गरिमा चौधरी, yes ma, I will try, keep my angle right all the time, no VC at all, love you ma. अंजू गुप्ता, नहीं माँ कोई गड़बड़ नहीं होगी, लव यू माँ, लव यू कृष्णा जी। रूपाली तावरे, माँ पहले बहुत बात बात पर रिएक्ट करती थी, पर अब ऐसा नहीं होता, अपने आप पर कंट्रोल आता है, अंदर से आवाज आती है कि तुझे गलत थॉट नहीं भेजने हैं, आई लव यू बोलना है, थैंक यू बोलना है, आप नहीं होते तो कृष्णा जी से जुड़ नहीं पाती, रूपाली माँ से जुड़ नहीं पाती, अब सब बोलते हैं कि इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कितना भी बोलो, प्यार से बात करती है, बीजी सेशन सुनती है, कैसे करती है वो, थक जाती है बोलते बोलते, कभी कभी बोलती हो, ऐसे नहीं है कि नहीं बोलती हो, फिर अपने आप को अलाइन करती हूँ माँ, आपको इन्वोक करती हूँ, कृष्ण प्रसादम समझकर सब स्वीकार करती हूँ। खुशी गुप्ता, हरे कृष्ण रूपाली माँ, अब से कोई गलती नहीं होगी माँ, अब सुधरने का पूरा पूरा प्रयास करूंगी मैं भी। सोनिया राकेश, हाँ माँ, अब याद रहेगा, एंगल टेढ़ा नहीं होने देना है, आपको याद करके करती हूँ, वीसी में नहीं जाना है, खुद को अलाइन रखना है। महेश सालुंखे, हरे कृष्णा, सेल्फ डेवलपमेंट फोकस, नॉट एनी कंडीशंस। मोहनीश, बहुत अच्छे से समझाया आपने माँ, अब गड़बड़ नहीं करेंगे, आपका सेशन में रहने से 4 चांद लग जाते हैं माँ, लव यू।
मेघा शर्मा, हाँ माँ, अपनी आदतें बदलेंगे और ये गाना याद रखेंगे, आ देखिए जरा। थैंक यू सो मच माँ, इट्स फॉर दीज इजी सॉल्यूशंस के लिए। YDU, beautiful session. Ma's entry brought more energy. Ma's song in sweet voice are enjoyed. Pran Jai par chai na jai burst into laughter. Thank you, Ma. Love you, Ma. Ankita Kulkarni, Hare Krishna, Ma. Thank you for explaining so beautifully. A beautiful session, and we will surely implement in our life. Aa dekhiye zara song was awesome. Hari bol. Swati Arora, Ma सच्ची मुच्ची में ना मजा ही आ गया। माँ आपसे अब से नो मोर वीसी, आई वाज लाफिंग अ लॉट। श्वेता शर्मा, सो क्यूट माँ, बिल्कुल खुद पे काम करूंगी। मैं बहुत चीजों में क्लीन बोल्ड होती हूँ, बट आई विल वर्क ऑन इट। मुझे एरिया समझ में आने लगे हैं। आई विल मेंटेन अ डायरी एंड आई विल राइट माई स्कोर एवरी डे टू मेंटेन माई स्टेबिलिटी। अनन्या जैन, माँ अब तो भूख भी नहीं लगती एकादशी वाले दिन। भाग्यश्री क्षीरसागर, माँ ब्यूटीफुल सॉन्ग, माँ आ देखिए जरा तुझ में कितना है दम। इस मंत्रा से ही राइट एंगल हो जाता है। मोहनीश, माँ हमारा तो एकादशी हर दिन हो रहा जब से चाय छोड़ी। इतना मुश्किल भी नहीं, कोई सरदर्द नहीं, सब एक भ्रम था। प्रिया खन्ना, हरे कृष्णा माँ, पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था। SBC practices has helped me a lot to calm down and respond instead of reacting. I will work hard to improve myself. Thank you so much, Ma. Shifali ने कहा thank you so much for clarity, gratitude. साइली इंगले, माँ हमेशा याद रहेगा ये सॉन्ग, आ देखिए जरा। माँ एक बार मैंने अपनी विकेट बचाई थी, स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस। श्वेता शर्मा, सेम हियर, नहीं लगती भूख, ना इच्छा होती है कि ये खाए वो खाए, बिल्कुल नहीं, अलग ही पैशन फील होता है। शोभा मालविया, यस माँ, पक्का वाला वादा खुद से करती हूँ, पुराना कुछ भी वापस नहीं घिसूंगी। आपके गाने याद करूंगी और PF करूंगी माँ। आपका सब कुछ समझाना सेशन में इज ऑसम। अब ज्यादा रिएक्ट नहीं करती माँ। आपने आज हंसा हंसा के सब सिखाया। यू आर अमेजिंग, लव यू माँ। Sukanya Kinepalli, Hare Krishna Ma, I will not go into VC. I will remind this song, Aa Dekhiye Zara. I remember these sentences that this person has no soul strength and is disconnected from divinity. I will implement this knowledge in my life today itself. Love you, Ma. मोनिका पूर्व अग्रवाल, हरे कृष्ण रूपाली माँ, ग्रुप ज्वाइन करने से पहले माँ मुझे भी बहुत गुस्सा आता था और बहुत ज्यादा परेशान रहती थी, लेकिन आपके नॉलेज अप्लाई करके अपना 90 डिग्री एंगल सीधा रखना है और अपना सोल स्ट्रेंथ बढ़ानी है। थैंक यू सो मच माँ, लव यू राधा कृष्णा। श्रेयसी गुप्ता जी, माँ सच अ ब्यूटिफुल एंड नॉलेजेबल सेशन। इवन फॉर मी गिविंग रिएक्शन हैज बिकम लेस एंड इग्नोर भी भयंकर करती हूँ ड्यूरिंग सिचुएशंस। विकेट गिरता है बट बैटिंग चलता रहता है। रिपीटेड बिहेवियर पर आउट ऑफ फॉरगिवनेस भी किया है। थैंक्स अ लॉट माँ फॉर दिस अलाइनमेंट एंड नॉलेज। कविता चंदा, हरे कृष्णा माँ, मुझे लगा ये सेशन मेरे लिए ही है। मैं ऐसे पेन से गुजरती रहती थी, अब मेरे आंसर मिल गए। माँ थैंक यू सो मच माँ, आपको हमारे मन की बात पता चल जाती है। थैंक यू माँ, लव यू माँ, आगे से मैं ध्यान रखूंगी माँ, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। सविता राव, राधे कृष्णा माँ, यस माँ, अर्लियर माँ मेरा भी विकेट गिर जाता था, यूज्ड टू गो इनटू VC, but with regular SBC practices I've come out of negative lower emotions and I'm able to control on self. Sometimes हो भी जाता है तो मैं तुरंत out of forgiveness करके inner forgiveness कर पाती हूँ। I have seen major changes just because of you माँ. Still work in progress. Need to work a lot on myself. But पहले I can feel improvement in me. मैंने चाय पीना भी छोड़ दिया, प्याज लहसुन भी छोड़ दिया है। कैन फील द कंट्रोल ऑन सेंस ग्रेटिफिकेशन टू। आपसे ही जुड़ने के बाद इतना परिवर्तन हो गया है माँ। थैंक यू सो मच माँ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम विक्टिम कॉन्शियसनेस टू कृष्णा कॉन्शियसनेस।
Viraf Mehta, Hare Krishna Rupalima. I have definitely practiced the process of powerful forgiveness and realignment of thoughts in order to overcome the negative triggers by not reacting to the situation in a negative way or being in VC. Generating positive thoughts and passing on the same to others is the key to being a peaceful and powerful state. Swati Arora, अथर्व अरोरा हैज रिटन, माँ ये गाना आ देखे जरा किसमें कितना है दम, बस इतना अच्छा गाना मेरे माइंड सारे विकेट्स डाउन इंसिडेंट को एनालाइज कर रहा था और सॉल्यूशन निकालने लगा. विराफ मेहता, थैंक यू एमबी फॉर अ वंडरफुल सेशन. अंकिता टंडन, हरे कृष्णा माँ, एकादशी फास्ट वाले दिन ट्राई करते हैं कि आफ्टरनून तक कुछ ना खाए ना पिए ताकि हम रेडी हो पाए निर्जला एकादशी के लिए. मैं आप और कृष्णा जी मेन एनर्जी देते हैं. शोभा मालविया, ओ माय गॉड माँ, जान जाए पर चाय न जाए, ऐसे सुन के और हंसी जा रही हूँ. मेरे पति भी सुन रहे हैं सेशन. अंजू गुप्ता, माँ आपके आशीर्वाद से मेरे दोनों बेटे और बहू ने भी एकादशी व्रत रख पाए. बस आप अपना हाथ मेरे पूरे परिवार पर हमेशा रखना. लव यू रूपाली माँ. मेरे छोटे बेटे ने चाय ले ली थी पर अगली बार से नहीं लेगा. श्रेयसी, माँ चाय वाला प्रॉब्लम आई डू सी अराउंड मी, बट प्राण जाए चाय न जाए इज हिलेरियस. थैंक्स अ लॉट माँ फॉर द सिचुएशनल सॉन्ग्स एंड नॉलेज. एचबी ने सबको रिमाइंड किया है कि रजिस्ट्रेशन के लिए पोस्ट नंबर 562 पर अपना नाम और आईडी लिखें. और अगर आपके एडिशनल फैमिली मेंबर्स आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं तो प्लीज ज्वाइन करते वक्त उनका नाम भी लिखिएगा अपने नाम के साथ. फिर चंद्रिका पांचाल ने लिखा, हरे कृष्णा माँ, आपने बहुत अच्छे से समझाया है. थैंक यू सो मच माँ. सच ए ब्यूटीफुल सेशन. थैंक यू सो मच माँ. हमें बार बार याद करवाने के लिए ये सॉन्ग हमेशा याद रखूंगी कि आ देखे जरा. हाँ माँ, मुझे भी पहले बहुत गुस्सा आता था. अब आपको मिलने के बाद और आपके नॉलेज मिलने के बाद बहुत चेंज आया है मुझ में. थैंक यू सो मच माँ. आई लव यू माँ. तुषार शेखर, हरे कृष्णा माँ, ब्यूटीफुल सेशन एंड रिविजन. माँ आपने जो भी पॉइंट बताए हैं उनको हमेशा रिमाइंड करना है. जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आता है तो मैं सॉन्ग को याद करूंगा और अखाड़े वाली एग्जाम्पल को रिमाइंड करूंगा और और अपने आप में इम्प्रूवमेंट करता रहूंगा. लव यू माँ. ग्रैटिट्यूड माँ. सृष्टि संजना, हरे कृष्णा माँ, आप और कृष्णा जी से जुड़ने के बाद मुझ में इतने सारे चेंजेस आए हैं कि जो मुझे पहले से जानते थे वो पूछते हैं कि तुम इतनी काम कैसे रहती हो. तो मैं आपके और सोल पीस के बारे में बता देती हूँ. आज के सेशन में तो मजा आ गया माँ. थैंक यू माँ फॉर हाईजैकिंग द सेशन एवरी टाइम. सुषमा जी का मैसेज, हरे कृष्णा माँ अभी मेरी फिजियोथेरेपी चल रही है इसलिए ज्वाइन टाइम पर नहीं कर पा रही थी और एसबीसी पहले की तरह नहीं हो पाई लेकिन कोशिश कर रही हूँ. संडे सेशन पूरा अटेंड नहीं कर पा रही हूँ. ऑपरेशन के टाइम आपको इन्वोक किया और कृष्णा जी और आपको लेकर गई. पूरे टाइम आपको कृष्णा जी को ऑपरेशन थिएटर में बराबर साथ में मैंने अपने आप को कृष्णा जी की को छोड़ दिया. आई एम सॉरी माँ. राधे कृष्ण माँ. इतना ही है माँ चैट्स में. ओके, थैंक यू संध्या. आगे बढ़ते हैं तो दूसरा पोस्ट हम डिस्कस करते हैं अभी. क्या होता है तो इनर और आउटर फॉरगिवनेस का डिफरेंस ही नहीं पता जबकि वो इतने महीनों से सालों से संडे सेशन अटेंड कर रहे हैं और ये एसबीसी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. तो आप लोग प्लीज हैंड रेस करोगे जिनको नहीं पता है कि व्हाट इज आउटर फॉरगिवनेस, इनर फॉरगिवनेस और आउटर फॉरगिवनेस का डिफरेंस जिनको नहीं पता है हैंड रेस करोगे प्लीज. बिना शर्माए करो.
या डाउट है इनर फॉरगिवनेस क्या होता है, आउटर फॉरगिवनेस। अदरवाइज आप ये बात ही नहीं समझ पाओगे, आपके दिमाग में कुछ भी नहीं घुसेगा कि क्या बोल रहे हैं ये। पहले इनर फॉरगिवनेस करो, फिर आउटर करो, कर्बिंग कोलैटरल इवल, ये कुछ भी नहीं समझेगा आपको। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सबको पता है पक्का ना? माँ शोभा शोभा, मालविया। शोभा को नहीं पता? करो उसको अनम्यूट। हाँ जी माँ किया। बोलो शोभा। हाँ हरे कृष्णा माँ। माँ इनर 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 फॉरगिवनेस और आउटर फॉरगिवनेस का पता है, लेकिन आउटर फॉरगिवनेस में कभी कभी डाउट आने लगते हैं कि जैसे यदि सामने से किसी को कुछ बोलना है या जो स्टैंड लेना है, तो उसमें उसमें डाउट आता है कि उनको बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, या किस टाइप से बोलना चाहिए। ये बाकी और कोई डाउट नहीं है। बाकी तो आपने इनर फॉरगिवनेस और आउटर फॉरगिवनेस का अच्छे से समझाया है कि हमको सबसे पहले अगर हम कर भी रहे हैं, किसी को फॉरगिवनेस कर भी रहे हैं, किसी से क्षमा मांग भी रहे हैं, तो हमको उसको अंदर से भी माफ करना है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि आउटर फॉरगिवनेस कर दिया, अच्छा धाड़ धूड़ बिल्कुल जो भी कुछ करना था वो सामने से, और अंदर जाके फिर जब माफी मांग रहे हो तो वो उसको माफी नहीं कर पाए, और सेकंड टाइम जब फिर से माँ आपने बताया था कि क्षमा साधना कर रहे हो, तो फिर कहीं कुछ अटका है उसके लिए। तो माँ ये सारा सब क्लियर था, लेकिन बस जो आउटर फॉरगिवनेस में कभी कभी कोई बंदा सामने है तो उससे मतलब किस टाइप का स्टैंड लेके बात करना, और ये डाउट था बस, और तो कुछ नहीं। ओके ठीक है। दीपाली काशिद, इसको अनम्यूट करो। हाँ जी बताओ माँ। सब, बताओ तो जरा क्या होता है ये आउटर फॉरगिवनेस। दीपाली आपका माइक अलाउ कर दिया है। दीपाली आप हो? हाँ हरे कृष्णा माँ। बोलो। माँ अभी बहुत श्योर था, आप एक बार फिर से बताएंगी क्या? नहीं, तुम किचन में काम कर रही हो दीपाली। संडे हाँ सेशन में रहकर किचन में काम करने से कैसे होगा? नहीं माँ सॉरी, हाँ आगे से नहीं होगा। हाँ, आप क्या हो रहा दीपाली तुम्हें है? या तो सुबह काम कर लेना चाहिए। हाँ, पूरा काम सुबह उठकर खत्म कर लो। इस समय ध्यान से बैठना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा ग्रोथ तो हो नहीं रहा है डियर, इसीलिए नहीं हो रहा है। अभी क्या समझा तुमने, बताओ बताओ क्या समझा। और अगर श्योर है मतलब भी फिर तुम इतना भी वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो कि कैसी जगह पे बैठ के तुमको सुनना चाहिए। हाँ माँ, हाँ, मेरी गलती हुई है, सॉरी माँ। तो आप इनर फॉरगिवनेस और आउटर फॉरगिवनेस के बारे में पूछ रही थी। इनर फॉरगिवनेस क्या है और आउटर फॉरगिवनेस क्या है पूछ रही थी। बोलो। क्षमा साधना में उसको मन से माफ कर देना चाहिए, और आउट ऑफ फॉरगिवनेस में हमें स्टैंड लेना चाहिए कि हमें मुझे अन्याय के जो गलत हो रहा है उसके आवाज उठानी चाहिए। म्हणजे थोडं थोडं मराठी हे होते, म्हणजे अन्याय ठीक है। विरुद्ध आवाज उठवला पाहिजे आपण, अन्याय सहन नाही केला पाहिजे। ठीक है। तो कृष्णा जी यहाँ पर द्रौपदी को क्यों बोले कि पहले इनर फॉरगिवनेस करो, क्यों बोले? कृष्ण जी, हम कृष्णा जी की बात कर रहे हैं ना अभी सेशन में। हाँ तो क्यों बोले द्रौपदी को कि पहले इनर फॉरगिवनेस करो?
क्योंकि इनर फॉरगिवनेस से सबको माफ करना चाहिए। क्यों? हाँ अंकिता बोलो, तुम ध्यान दो जरा दीपाली अब से। हाँ हाँ माँ, अच्छे से ध्यान दो। हरे कृष्णा माँ, बोलो। हरे कृष्णा। कृष्णा जी ने द्रौपदी को इसलिए कहा था कि पहले इनर फॉरगिवनेस करो, ताकि आपके मन में उसके लिए कोई भी ग्रज ना रहे या आप किसी दुश्मनी में आके उससे बदला ना लो। मन में पहले उसको माफ करो, फिर वो ऐसा काम किसी और के साथ पूरे समाज में आगे चल के किसी के साथ ना करे, या आगे ऐसा कोई मतलब द्रौपदी कोई दूसरी आए उसके साथ ऐसा किया जाए, तो उस चीज को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए फिर आउट ऑफ फॉरगिवनेस हुआ था। करेक्ट, वेरी गुड। तो आउट ऑफ फॉरगिवनेस जो होता है उसमें कभी बदले की भावना से हमें नहीं करना चाहिए। इसको मैंने कितने सेशंस में बार बार समझाया है, क्योंकि आउट ऑफ फॉरगिवनेस में होना चाहिए कि सामने वाले आत्मा का उद्धार। अगर ये हम एक्शन नहीं करते हैं तो सामने वाला आत्मा और डिटोरेट करेगा, मतलब और गड्ढे में गिरेगा, उसका पतन होता जाएगा। तो उसे रोकने के लिए आउट ऑफ फॉरगिवनेस करना पड़ता है। अभी इनफ फॉरगिवनेस क्यों बोला, समझ में आया ना? क्योंकि अगर द्रौपदी इनर फॉरगिवनेस नहीं करती तो उसके दिल में बदले की भावना रहती कि मेरे साथ दुर्योधन ने ऐसा किया, इसलिए उसको खत्म करना जरूरी है। कृष्णा जी ने बोला कि तुम पटरानी हो, अगर उसकी इतनी हिम्मत होती है एक पटरानी का वस्त्र खोलने की, तो सोचो नॉर्मल औरतों के साथ वो क्या करेगा। तुम्हारी जैसे महारानी के साथ अगर वो ऐसा दुष्कर्म कर सकता है तो नॉर्मल औरतों का क्या हाल कर देगा वो। इसीलिए उसके अगेंस्ट और उसके जैसे सारे इवल को खत्म करना जरूरी है, इसीलिए ये धर्म युद्ध है। कर्बिंग कोलैटरल इवल मतलब होता है कि उसके जैसे ही मानसिकता वाले का जो कंटिन्यूसली पूरे कुरुक्षेत्र में वो सारे इवल को एक जगह पर कृष्णा जी ने जमा किया, जिनके सेम ऐसे विचार थे, क्योंकि वही फिर हमारे दूषित करते हैं हमारे सोसाइटी को। वो कहते कि अरे राजा जैसे दुर्योधन जैसे राजा ने किया तो हम भी कर सकते हैं, किसी भी औरत के साथ वैसा कर सकते थे। तो एक संदेश देना सोसाइटी में कि दिस इज नॉट ओके। इसके वजह से महाभारत युद्ध लड़ना इतना जरूरी था। अगर वो सिर्फ रिवेंज के लिए होता तो दुर्योधन को मार देते, लेकिन ये फिर आउट ऑफ फॉरगिवनेस नहीं होता। आउट ऑफ फॉरगिवनेस हमेशा किसी आत्मा की भलाई या पूरे समाज की भलाई के लिए करना पड़ता है। तो ये आउट ऑफ फॉरगिवनेस को समझना इतना ज्यादा जरूरी है। इसीलिए कृष्णा जी ने कहा, तो भगवत गीता में आप इस ऐसे डायरेक्टली नहीं कोई सेंटेंस आपको मिलेगा कि फॉरगिवनेस करो, माफी मांगो, माफ करो, ये नहीं मिलेगा। लेकिन ये सारे आपको इंस्टेंसेस मिलेंगे जहां पर कृष्णा जी ने फॉरगिवनेस का प्रचार किया है, और वो एक करेक्ट टीचर ही आपको समझा सकता है। समझ गए? वही चीज इसमें आंसर किया है मैंने। अब बात समझ में आई है? सबको क्लियर है? अगर अभी भी किसी को नहीं पता है आउट ऑफ फॉरगिवनेस क्या है, अभी भी पूछ लो। अपने आप को क्लियर रखो, डरो मत, अभी पूछ लो, इट इज बेटर। बाद में किसी दिन मैंने तुम्हारा नाम लिया और तुम लोग नहीं आंसर कर पाए तो फिर खुद को ही बुरा लगेगा ना। बैक बेंचर बच्चों जैसे शैतानी नहीं करनी है। खाना बनाते बनाते संडे सेशन नहीं अटेंड करना है। सुबह उठो, जल्दी काम खत्म करो अपना। इस टाइम पे हम आत्मा को अपना फूड देते हैं, फूड देना नहीं है, फिर रोते बैठना है। सबसे ज्यादा रोती है दीपाली। जब आत्मा को स्ट्रांग बनाने का टाइम आता है तब वो मसाले कूटती है। इज इट करेक्ट? फिर मैं डांटू तो बुरा भी लग जाता है।